रोज़ा है और दोपहर का वक्त है। अचानक से आपके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं। आप कंफ्यूज दिखने लग जाते हो। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्या इस सिचुएशन में रोज़े को कंटिन्यू करना सेफ है? लोग कहते हैं सब्र करो रोज़ा टूट जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं लो शुगर के साइंस कितने डेंजरस हो सकते हैं आपकी हेल्थ के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, जहां हम आपको फराहम करते हैं पेचीदा इन्फॉर्मेशन बहुत आसान अल्फाज में जिसको समझने में बहुत ही आसानी हो। आज हम बात करने वाले हैं रोज़े में लो शुगर किसको कहा जाता है और ये किस हद तक आपकी जान के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। लो शुगर यानी कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि आपकी ब्लड शुगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे हो जाती है, तो इसको लेबल किया जाता है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो चुका है मरीज़ को। क्या आप इस कंडीशन में रोज़े को कंटिन्यू कर सकते हैं? इसके बारे में हम बात करेंगे। रमज़ान में और रोज़े के दौरान ये आपके साथ कब हो सकता है? आपको रोज़ा रखे हुए 8 से 10 घंटे हो चुके हैं और तब आके आपको ये कुछ सिम्पटम्स फ़ील होना स्टार्ट हो गई हैं। इनकी क्या वजूहात हो सकती हैं? इनकी वजूहात हो सकती हैं, इंसुलिन आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में लगा ली है। अगर आप 10 यूनिट लगा रहे हैं तो आपने 20 या 30 यूनिट लगा दिए हैं। उसकी वजह से आप हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो सकते हैं। आपने एक्सेस और स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज कर ली है जिसकी वजह से आपकी शुगर बहुत ज़्यादा लो हो गई है। जो ब्लड में शुगर थी वो पट्टे इस्तेमाल कर चुके हैं। आप हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार तब भी हो सकते हैं। या फिर आपने डायबिटिक कंट्रोल, आप जो मेडिसिन खा रहे हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए उसकी मिकदार को आपने ज़्यादा ले लिया है, तब आपको हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम्स फ़ील हो सकती हैं। या फिर ऐसा मरीज़ जिसकी फ्रीक्वेंट हाइपोग्लाइसीमिया की हिस्ट्री हो, रमज़ान शुरू होने से पहले उसकी शुगर लो रहती हो, वो रोज़ा रखता है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार होने का खदशा है उस मरीज़ को। अब इसके अर्ली वार्निंग साइंस कौन से हो सकते हैं? इसके अर्ली वार्निंग साइंस में आ सकता है आपकी दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो गई है, पसीना आना शुरू हो गया है आपको बैठे-बैठे, भूख बहुत ज़्यादा लग गई है, प्यास बहुत ज़्यादा लग गई है। ये इसके अर्ली वार्निंग साइंस हैं कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया स्टार्ट हो चुका है। आप इसको माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया भी कह सकते हैं। यहाँ तक आपकी जान को तो कोई ख़तरा नहीं, ये बॉडी आपकी आपको एक सिग्नल दे रही है कि भाई आपकी शुगर बहुत लो हो चुकी है, लिहाजा आपको रोज़ा तोड़ देना चाहिए। 70 मिलीग्राम से नीचे आ गई है आपकी शुगर। और इसमें डेंजरस साइंस कौन से हैं जिसमें आपको फ़ौरन से इमरजेंसी में जाना चाहिए? आपके साथ लोग बात कर रहे हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो। आपके घर में एक शुगर का पेशेंट है, उसने रोज़ा रखा हुआ है। आप उसके साथ बात करना चाह रहे हो लेकिन वो कंफ्यूज है कि उसने आपको क्या जवाब देना है। एक ये होता है। दूसरा इसका जो डेंजरस साइन है वो ये है कि आपके पेशेंट को बेहोशी तारी हो गई है, वो होश में नहीं है और होश में ना होने के साथ साथ उसकी बॉडी में कोई हरकत भी नहीं है और उस मरीज़ को बात समझ नहीं आ रही है और सीयर्स यानी कि जिस्म में झटके लगने शुरू हो गए हैं। आपका ब्रेन हर वक़्त शुगर इस्तेमाल करता है अपने आप को ज़िंदा रहने के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। आपकी बॉडी को ब्रेन ही तो कंट्रोल कर रहा है। जब उसको शुगर नहीं मिलेगी हाइपोग्लाइसीमिया होने की वजह से, तो बॉडी में सीयर्स पैदा हो सकते हैं, झटके लग सकते हैं, जिस तरह मिर्गी के पेशेंट्स को लगते हैं। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इस कंडीशन में आप रोज़े को जारी बिल्कुल नहीं रख सकते हो। एक बात हमेशा याद रखें, जिसको मैं सम अप करके आपको सिंपल टू टू लाइन्स में आंसर देना चाहूँगा। अगर आपकी शुगर 70 मिलीग्राम से नीचे आ गई है, आपने ग्लूकोमीटर में चेक किया है, तो आप फ़ौरन से रोज़ा तोड़ दें क्योंकि ये माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया है। अगर यहाँ पर रोज़ा नहीं तोड़ेंगे तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि इमरजेंसी में फ़ौरन से भागना पड़ेगा। लेस देन 54 मिलीग्राम से अगर आपकी शुगर नीचे आ गई है और अगर आप रोज़ा नहीं तोड़ रहे हो, किसी ऐसी रीज़न की वजह से रिलीजियसली या इस्लामिकली आप सोच रहे हो कि आपको रोज़ा नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप अपनी जान के साथ खेल रहे हो। रोज़ा आपके जिस्म की इबादत है। इबादत तब करोगे जब आपका जिस्म सलामत होगा। तो जिस्म को सलामत रखने के लिए आपको रोज़ा फ़ौरन से तोड़ना पड़ेगा। शुगर के मरीज़ को क्या करना चाहिए रमज़ान में? अपनी सहरी को मिस करना नहीं चाहिए।
कॉम्प्लेक्स कार्ब्स प्लस प्रोटीन अपनी सहरी में वो ले सकता है, लाजमी लेगा। इंसुलिन की एडजस्टमेंट डॉक्टर से करवाएगा। मेडिसिन जो डायबिटीज़ की वो ले रहा है वो भी वो डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद करवाएगा। और शुगर आप अपनी वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहेंगे। स्पेशली वो वाले पेशेंट जो टाइप 1 डायबिटीज़ के शिकार हैं और उनकी शुगर अक्सर लो रहती है, या फिर ऐसा पेशेंट जो शुगर का मरीज़ तो है लेकिन उसके साथ गुर्दे की भी बीमारी उसको है, तो ये पेशेंट लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। अगर डॉक्टर इजाज़त देगा तो आप रोज़ा रखेंगे, अदरवाइज़ आप रोज़ा नहीं रखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट मिथ हमारे पाकिस्तान में और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में मोस्टली देखा गया है कि जब आप शुगर चेक करते हैं, शुगर चेक करने के लिए प्रिक करते हैं अपनी फिंगर को, तो आप समझते हैं आपका रोज़ा टूट जाता है। रोज़ा फिंगर प्रिक करने से बिल्कुल भी नहीं टूटता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मिथ है, झूठ है, अफ़वाह है, ऐसा नहीं होता। रोज़ा इबादत है लेकिन अपनी सेहत की कुर्बानी नहीं। रोज़ा तोड़ना शुगर लो होने की वजह से आपकी वीकनेस नहीं, ये एक्चुअली आपको दी हुई इस्लाम की तरफ से एक विज़डम है। आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, सेहतमंद ज़िंदगी की स्मार्ट चॉइस।